भाग्य बदलने वाले और भविष्य को बदलने की लगातार दावा करने वाले अगर आप लोगों को या आप लोगों की बहन बेटियों को बिस्तर में घसीट लें तो कैसा लगेगा? सुनने में अटपटा लगा ना? जब विस्तार से आप ये खबर जानेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जिस एपस्टीन पर बात पूरे देश में हो रही है, पूरे विश्व में हो रही है, उस पर तो तमाम लोग बहस कर ही रहे हैं, लेकिन असली एपस्टीन जो धर्म के नाम पर, लगातार भाग्य बदलने के नाम पर, भविष्य को सुरक्षित कर देंगे, तमाम तरीके के महिलाओं को वादा करके या झांसा देकर जो शोषण करते हैं, उस असली एपस्टीन पर कब बात होगी? नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। धर्म के नाम पर लगातार महिलाओं को जिस तरीके से अंधकार की तरफ ढकेला जाता है, उनका शोषण किया जाता है, ये किसी से छुपा नहीं। धर्म आस्था का विषय हो सकता है, लेकिन जब आस्था सर पर चढ़कर आडंबर बन जाए, पाखंड बन जाए, यौन शोषण का कारण बन जाए, बलात्कार करने की हद तक गुजरने लगे, तो समझिए कि धर्म ने अब अपनी इस तरीके से रूप ले लिया है कि जहां पर महिलाओं का सरेआम चीरहरण हो रहा है। 58 से ज्यादा महिलाओं का यौन शोषण करने वाला एक ज्योतिषी फिर से पकड़ा गया है। इससे पहले बीजेपी गठबंधन के साथ एक नेता का भी नाम सबसे पहले सामने आया था, जिसका नाम प्रज्वल रवैना था, जिसकी पार्टी का प्रचार करने के लिए देश के प्रधानमंत्री मंचों पर चढ़ चढ़कर बड़े बड़े बयान दे रहे थे। लेकिन सोचिए, फिर से एक ज्योतिषी आचार्य अशोक खरात नाम का व्यक्ति फिर से पकड़ा गया है। वीडियो वायरल होने के बाद ये बाबा जो है सुर्खियों में आए, जिस पर दावा किया जा रहा है ये महिलाओं का 58 महिलाओं का यौन शोषण कर चुका है। और सोचिए, ये अकेले नहीं है, इनके साथ कई ऐसी महिलाएं भी हैं जो महिला आयोग चलाने का दावा करती हैं। सोचिए, जब ऐसे बाबाओं पर यौन शोषण का, यौन उत्पीड़न का, बिस्तर में घसीटने का जब आरोप लगने लगे तो बहन बेटियां कहां सुरक्षित रहेंगी? किस तरीके से बलात्कारियों को पैरोल पे पैरोल देकर उनकी हिम्मत को बढ़ावा दिया जाता है। ऐसे बाबाओं को अच्छे से पता है कि इनका कुछ बिगाड़ा नहीं जा सकता। लेकिन सोचिए, इस देश में किस तरीके से धर्म के नाम पर लोगों ने मूर्ख बनाने का काम शुरू कर दिया है। अरे धर्म का मतलब होता था कि किसी चीज को, अच्छे चीजों को धारण करना, अपने व्यवहार और चरित्र में उसको दर्शाना और समाज को एक नई दृष्टि की तरफ लेके जाना। लेकिन यहाँ तो रेप आरोपी ज्योतिष आचार्य अशोक खरात उर्फ कैप्टन के पैर धुलते हुए महाराष्ट्र महिला आयोग की जो अध्यक्ष आप स्क्रीनशॉट में देख रहे हैं, उनका नाम है रूपाली चाकड़कर। वीडियो वायरल होने के बाद रूपाली ने दिया अपने पद से इस्तीफा। वीडियो में जिस शख्स के पैर धुलते हुए रूपाली नजर आ रही हैं, उस शख्स के ऊपर 58 महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न करने का आरोप है। सनातन बाबा की ये असली एपस्टीन फाइल है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। लेकिन इस पर कोई बात नहीं करेगा। मीडिया में चारों तरफ इस तरफ चुप्पी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये विशेष वर्ग से आते हैं। इनकी जाति छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जिस नाम से इस तरीके की गंदगी को परोसने का काम कर रहे हैं, उस पर बात बहस करनी होगी। महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली स्वयंभू बाबा और ज्योतिषी अशोक खरात के पैर धो रही हैं। उसी खरात पर यौन उत्पीड़न, बलात्कार के आरोप थे। पुलिस जांच में कथित तौर पर कम से कम 58 अश्लील वीडियो मौजूदगी शामिल की है। इंटरेस्टिंग यह है कि महिला आयोग की अध्यक्ष खरात की गिरफ्तारी के बाद उससे मिलती रही। अब सोचिए, महिला आयोग की अध्यक्ष किसी बाबा के साथ ऐसी खड़ी हैं तो महिलाओं को क्या इंसाफ मिलता होगा? भाजपा का चाहे महिला हो पुरुष हो, उनका चाल चरित्र ऐसा है कि कहीं ना कहीं महिला विरोधी उनके काम सरेआम एक्सपोज होते हुए दिखाई देते हैं। और सोचिए, इन बाबा की 58 से ज्यादा पॉर्न फिल्में पुलिस ने बरामद की है। नासिक का अशोक खरात उर्फ कैप्टन, जो खुद को ज्योतिषी बताता था, इसके कई अश्लील वीडियो पुलिस के हाथ लगे हैं। पुलिस ने इसे रेप केस में गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है इसने अपने ऑफिस में गुप्त कैमरे लगाए हुए थे, जो महिलाओं को उनके निजी समस्याओं के समाधान का लालच देकर अपने ऑफिस में बुलाता था, जहां नशीले पदार्थ पिलाकर संबोधित करता था, उनका फायदा उठाता था। पुलिस ने एक पेन ड्राइव बरामद की है, जिसमें कथित तौर पर 58 यानी 50 और 8 58 अलग अलग महिलाओं के साथ अश्लील वीडियो के क्लिप हैं। खरात के दिल्ली से लेकर स्थानीय स्तर तक के बड़े राजनीतिक नेताओं के साथ
संपर्क भी हैं और जानकारी लगातार सामने आ रही है। आप अंदाजा लगाइए कि आपके घर की महिलाओं के साथ क्या कुछ हो रहा है। उनको तमाम तरीके का डर बिठाकर कि आपके बच्चे को ये हो जाएगा, आपकी पति के साथ इस तरीके की वारदात हो जाएगी, उनके दिमाग में इस तरीके का डर बिठा दिया जाता है और उनका यौन शोषण किया जाता है। और सोचिए, ये कोई पहला केस नहीं, तमाम ऐसी लंबी लिस्ट है। आप राम रहीम का नाम ले लीजिए, आप आसाराम का नाम ले लीजिए, तमाम ऐसे बाबाओं ने जो बड़ा बड़ा दावा करते हैं, जिनके नाम से बड़े बड़े प्रखंड चलाए जाते हैं, वहां पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के साथ साथ बलात्कार किया जाता है, उनको गायब करा दिया जाता है। लेकिन इस पर कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि ये सनातन धर्म के नाम पर चलने वाली असली एपिस्टीन फाइल है। ऐसे लोगों ने धर्म को भी बदनाम कर दिया है। ज्योतिषी का डरावना खेल, नासिक के कैप्टन अशोक खरात गिरफ्तार हो गए हैं। महिला के दुष्कर्म आरोप पे पुलिस ने पकड़ा, लेकिन असली बम फटा पेन ड्राइव से जब बरामद हुआ 58 आपत्तिजनक वीडियो। राजनीतिक नेता, सेलिब्रिटी के साथ साथ घनिष्ठ उठना बैठना है। ये ज्योतिषी का असली चेहरा होश उड़ा देगा आपके। और सोचिए, महिला आयोग चलाने वाली महिला जो है, उनकी अध्यक्ष ये इन बाबाओं के साथ नजर आ रहे हैं। इससे अंदाजा लगाइए कि अश्लील वीडियो अगर पुलिस के हाथ न लगती तो ऐसे बाबा न जाने हर जगह महिलाओं का किन किन नामों से शोषण करते हैं। और सोचिए, विशाल पांडे नाम का एक यूजर जातिवाद मानसिकता से इतना कुंठित है, ये कह रहा है कि अशोक खरात एक मराठा सरनेम है, ये मूल रूप से बहुत अनुसूचित जाति से आते हैं। अरे ज्योतिषी का काम करते थे, हाथ देखने का काम करते थे, भाग्य बदलने का काम करते थे, सनातन धर्म का पचरम लहराते थे। और जब इस पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा, जब इस पर बलात्कार का आरोप लगा, तो इसकी अब जाति खंगाली जा रही है। और सोचिए, ये किस तरीके से ये लोग धर्म के नाम पर ठेकेदार बनकर लोगों को भटकाने का काम करते हैं, और किस तरीके से एक रेपिस्ट को अब जाति से कनेक्ट किया जा रहा है। उन रेपिस्टों के बारे में बात कौन करेगा, जिनके समर्थन में, बलात्कारियों के समर्थन में पंचायतें बिठाई जा रही थी, बलात्कारियों को कोर्ट से बाहर लाकर बिल्किस बानो के बलात्कारियों को माला पहनाई जा रही थी, मिठाइयां खिलाई जा रही थी। उन्नाव रेप पीड़िता के आरोपी को किस तरीके से बाहर निकालने के लिए तैयारी की जा रही थी, और रेप पीड़िता दर दर की ठोकरें खाकर ये इंसाफ की गुहार लगा रही थी कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है, आरोपियों को ना बख्शा जाए। तो इन पर बात करने के बजाय ये विशाल पांडे नाम का कुंठित आदमी कह रहा है कि वो शेड्यूल कास्ट से आते हैं। अरे अपराधी, अपराध करने वाला किसी भी जाति, श्रेणी, धर्म का हो, उसे अपराधी ही माना जाएगा। नासिक में ज्योतिषी पर 35 साल की महिला से बार बार रेप करता रहा, उसे ब्लैकमेल करता रहा। तो ये देश के हालात हो गए हैं कि यार, तांत्रिकों के चक्कर में आपके घर की बहन बेटियां जब फंस जाती हैं तो बहुत ज्यादा ब्लैकमेलिंग का शिकार होने लगती हैं। और सोचिए, 58 वीडियो क्लिप और 150 करोड़ की संपत्ति, गिरफ्तार ज्योतिषी की पोल खुल गई तो देश भर में जो है हड़कंप मच गया। लेकिन मेनस्ट्रीम मीडिया से बिल्कुल ये खबर गायब है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इसके खिलाफ खबरें चलाई जाएंगी, वो तमाम लोग खुद एक्सपोज हो जाएंगे जो धर्म के नाम पर लोगों को भटकाने का काम करते हैं। आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, आपको सौतन से छुटकारा मिलेगा, आपके काम में वृद्धि होगी, आपको नई नौकरी मिल जाएगी, आपकी शादी में जो भी बाधा अड़चन आ रही है, इस तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाने वाले तमाम बाबा जो हैं, असल में वो बलात्कारी हैं, यौन अपराधी हैं, महिलाओं का यौन शोषण करते हैं, उनके दिमाग में धर्म के नाम पर डर बिठाने का काम करते हैं, और उनका यौन शोषण करने के बाद उनकी वीडियो बनाते हैं और उनका लगातार बलात्कार करने के लिए उनको ब्लैकमेल करते हैं। सोचिए किस तरीके से नासिक का ये रेप केस ने सबको झकझोर कर रख दिया है कि कब तक धर्म के नाम पर आप लोग मूर्ख बनते रहेंगे। कहीं धर्म के नाम पर आपको एक गंदगी की तरफ तो नहीं धकेला जा रहा, इसका आप लोगों को खास ख्याल रखना पड़ेगा। खासकर उन तमाम महिलाओं को जो ऐसे बाबाओं के चक्कर में अपना घर, परिवार, इज्जत तक दांव पर लगा देती हैं और सब कुछ भूल जाती हैं। जब आंखें खुलती है तो सब कुछ पानी का पानी हो जाता है। सोचिए 58 से ज़्यादा महिलाओं का तो ऑन रिकॉर्ड जो है पेन ड्राइव में सबूत मिला है। कितनी महिलाएं होंगी, कितनी बच्चियां होंगी, कितने लोग होंगे
इस ट्रैप में जो अब तक फंसे होंगे, इस बाबा ने कितना शोषण किया होगा। असल में ये भाग्य बदलने का वादा करने वाले बिस्तर में महिलाओं को बदलने का काम करते थे, लेकिन अफसोस इस असली एपस्टीन पर कौन बात करेगा। इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और खासकर अपनी घर की महिलाओं को सचेत कीजिए कि ऐसे बाबाओं से सतर्क रहें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।